गुड मॉर्निंग। तो आज है सीरियल प्रिपरेशन का डे 2। तो सबसे पहले मैं टारगेट बना लेती हूँ अपने शेड्यूल के हिसाब से कि कितने आवर्स देने हैं हर सब्जेक्ट का। तो आज मैं 2 आवर्स मैथ्स का करूँगी। तो अगर 2 आवर्स मैथ्स को दे रही हूँ तो उसका डबल कर लो, क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर ही 2 घंटा ले लेता है, तो 4 घंटे तो आराम से जाएंगे मैथ्स में। और मैं इंग्लिश के लिए रीडिंग से स्टार्ट करती हूँ, और आज वर्ड मीनिंग भी याद करना है मुझे सिनोनिम्स 20-20 करके पर डे मैंने रखा है कि पर डे का 20 वर्ड्स याद करने हैं। साथ ही साथ रीडिंग में भी जो वर्ड्स होते हैं वो भी एक्स्ट्रा, वो भी मैं साथ साथ लर्न करती हूँ। और क्लासिकल डांस के नोट्स मैंने कल ही बना लिए थे, तो आज बस मुझे उसका रिवाइज़ करना है, तो उसका मैं रिवाइज़ करती हूँ और एक मॉक उसका देती हूँ सिर्फ क्लासिकल डांस का। उसके बाद आप भी बुक मैं प्रेफर करूँगी कि इंग्लिश के लिए आप अभी से ही कुछ भी नया बुक नहीं लो, जो भी आपके पास है अभी उससे ही पढ़ो। अगर आपके पास इंग्लिश की कोई भी बुक नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ब्लैक बुक लो, क्योंकि ब्लैक बुक बहुत अच्छी होती है। और मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही नीतू मैम की बुक थी, 2017 की है, तो मैं अभी वही कर रही हूँ। उसके बाद ही मैं कोई बुक के बारे में सोचूंगी। और अगर क्लास की बात करें तो मुझे लगता है कि कोई अभी आपको क्लास नहीं परचेस करना चाहिए इंग्लिश का, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वोकैबुलरी पे ही डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा आप वोकैब याद करोगे उतनी अच्छी इंग्लिश होगी, इसलिए रीडिंग और वोकैब ज़रूर करो। तो सबसे पहले मैं अपना क्लासिकल डांस का रिवाइज़ करती हूँ। उसके बाद पॉलिटी का मैं अभी नोट्स मेरे पास जो भी पहले के बने हुए थे, बल्कि वो सही से भी बनाए नहीं है मैंने, बट मैं उसको मतलब कल से ही स्टार्ट करूँगी उसके नोट्स बनाना। तो अभी बस मैं उसका रिवाइज़ करती हूँ लूसेंट से, और लूसेंट में आपको पता ही इतना ज़्यादा डिटेल में होता नहीं है, इसीलिए मुझे इसके नोट्स बनाने होंगे। तो आपको भी पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से नोट्स बनाने वाली हूँ पॉलिटी का। अगर आपको पसंद आए मेरे नोट्स तो आप बता देना कमेंट करके, मैं आपको PDF वो बनाकर वो अटैच कर दूँगी। तो मैं कल से पॉलिटी का स्टार्ट करूँगी नोट्स बनाना। और आज मैथ्स का लेक्चर भी मुझे अटेंड करना है 2, तो आज थोड़ा ज़्यादा टाइम तो जाएगा ही, क्योंकि मुझे मैथ्स का मैंने सोचा है कि मुझे 15 डेज़ में परसेंटेज कवर करना है, इसीलिए मैं और जो आदित्य रंजन सर की क्लासेस है उसमें टोटल 19 वीडियोस है, इसलिए मैं पर डे का 2 वीडियो रखी हूँ कि 2 वीडियो देखूँ जिससे मेरा जल्दी हो जाए। पॉलिटी का भी मैंने 15 डेज़ का लेके चला है कि 15 डेज़ में मुझे पॉलिटी कवर करना है। तो अगर आप भी सोचते हो ना कि मुझे मतलब इतने घंटे पढ़ाई करना है, अगर 7-8 घंटे पढ़ना है, तो ऐसे आप टाइम टेबल बना के चलोगे तो पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी बस टारगेट नोट करो कि हाँ मुझे आज इतने घंटे का ये टारगेट पूरा करना और ये चीज़ें करनी ही करनी है। इससे आपकी जो टारगेट है वो कंप्लीट होगा। इससे ये नहीं होगा कि हाँ इतना घंटा पढ़ना है। अगर आप पहले से ये सोच के चलोगे कि नहीं मुझे 7-8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे पढ़ने हैं, तो 1 दिन कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो, तीसरे दिन से फिर नहीं हो पाता है। और टारगेट बनाने से ये होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ आज करके ही सोना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए वो करना ही करना होगा, ठीक है। और मेरा जो पहले मैंने जो कल वीडियो डाली थी उस पर भी काफ़ी कमेंट ऐसे थे कि मेरा सिलेबस हो नहीं सकता, मतलब मैं नहीं कर पाऊँगी, और 2025 का लेकर EDQT को लेकर भी कमेंट थे। तो मैं यही कहूँगी कि आप ये चीज़ें पहले से ही मत सोचो कि EDQT आ गई है तो हमसे नहीं हो पाएगा, या 2026 वाले को प्रॉफिट है, 2025 वालों का तो नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी 2025 में ही देने वाली थी, बट मैं कंसिस्टेंस में नहीं रह पाई, इस वजह से मैं नहीं स्टडी कर पाई। लेकिन मैं इस बार का भी एग्ज़ाम दूंगी ताकि मुझे पैटर्न पता चले EDQT का कि किस तरह से आने वाला है। तो मैं यही कहूँगी कि सिलेबस की बात है तो आप खुद पे ही ट्रस्ट रखोगे, क्योंकि अगर तुम खुद से ट्रस्ट नहीं रखोगे ना तो फिर नहीं हो पाएगा। और पहले से इतना लोड मत लो कि हाँ इतना सारा सिलेबस है नहीं हो पाएगा। पहले ही अगर तुम अपने माइंड में ये चीज़ें सोच लोगे ना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। आपको अपने माइंड को ये समझाना होगा कि नहीं तुम कर सकते हो, ये तुमसे ही होगा, अगर तुमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। तो ये चीज़ अपने माइंड को बार बार रिमाइंड कराओ, तभी होगा। तो आज मैंने मॉक दिया तो आप देख ही सकते हो कोडिंग डिकोडिंग का। मैंने फ़र्स्ट टाइम लैपटॉप में दिया है। मैं ये भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप ना मॉक टेस्ट लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में ही दो, क्योंकि हम फ़ोन से देते हैं ना तो फ़ोन से ना हम ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाते हैं, क्योंकि स्क्रीन हमारे सामने फ़ोन से फटाफट हो जाता है। और जैसे स्क्रीन पे बैठ के देते हैं ना तो वो चीज़ें जल्दी नहीं हो पाती, क्योंकि मैंने अभी NTPC का भी एग्ज़ाम दी थी हाल ही,
तो उसमें भी मेरा यही होता है कि मैं क्वेश्चन ना छोड़ देती हूँ, भले ही मुझे आता हो मेरे से छूट जाते हैं, मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने एनटीपीसी में सिर्फ और 65 क्वेश्चन किए, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा, मैं घर आई तो बहुत ज़्यादा मुझे बुरा फील हो रहा था कि मैंने मैथ्स के क्वेश्चन छोड़ दिए। तो वही है कि अगर आप ना अगर मॉक का भी प्रैक्टिस करो ना तो स्क्रीन पे ही प्रैक्टिस करो, जिससे ना आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होगी। फ़ोन से होता है कि हम ज़्यादा क्वेश्चन भी कर लेते हैं अटेंड और नंबर भी ज़्यादा आते हैं, लेकिन अगर स्क्रीन पे करोगे ना तो जल्दी हाथ ना चलता नहीं है। क्योंकि मेरा अभी यही देखो मार्क्स भी सही से नहीं आए, अगर यही मैं फ़ोन में देती तो फुल आते कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि मेरा कंप्लीट है। तो और रीजनिंग के और इंग्लिश के लिए तो मैं रूट वर्ड से याद कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट बुक से याद करते हैं तो चीज़ें जल्दी याद नहीं होती। भले ही 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो याद हो गई उस टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। इसलिए अगर आप रूट वर्ड से वीडियो देखो यूट्यूब पे, जो तुम्हारे पास बुक है उसी का ही सर्च कर लो, तो बहुत अच्छे से समझा रखे हैं रूट वर्ड से, तो वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं। और पढ़ाकू करके है एक चैनल पढ़ाकू सर का, तो वहाँ से भी आप रूट वर्ड का देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं भी वहाँ से देखती हूँ। और फिर उसके बाद आप फ़ोन से रिवाइज़ कर सकते हो। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी बनाए रखना, क्योंकि मैंने भी नहीं बना पाई, इसी वजह से मेरे नहीं मार्क्स आए। स्टार्टिंग में मैंने जब फर्स्ट टाइम मॉक दिया था ना, उस टाइम मैंने प्रिपरेशन भी नहीं किया था, तब मेरे 45 या 48 आए थे। उसके बाद 2 महीने की प्रिपरेशन के बाद मेरे 70, 78, 80, 85 ऐसे आने लगे थे। अगर मेरी प्रिपरेशन चालू रहती ना तो मार्क्स ज़रूर अच्छे आते। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि अच्छे से कंसिस्टेंसी बनाओ, अच्छे से पढ़ो, खुद पे ही ट्रस्ट करो। बाय।